अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि ग्रॉसरीज़ करने के बाद मैं किस तरह से कम टाइम में चीज़ों को उनकी जगह पे रखती हूँ और हर चीज़ को ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। इस बार हमने डिटेल में सारी ग्रॉसरीज़ करनी थी और इसका रीज़न आपको पता ही है कि हरिकेन की वजह से हमारा जितना भी फूड था वो सब वेस्ट हो गया था और फ्रिज बिल्कुल खाली हो गया था। तो हम लोग जब आए थे हमने बस ज़रूरत की 2-4 चीज़ें ली थी और अभी ये है कि हर चीज़ हमने बाय कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम लोग गए थे वॉलमार्ट और वहीं से ही सारी शॉपिंग की है। और वापस आके सबसे पहले तो मैं हैंड वॉश करके जो भी फ्रोज़न आइटम्स होते हैं और वो चीज़ें जो बाहर ख़राब हो जाती हैं जैसे मिल्क, एग्स, योगर्ट वगैरह, वो सब मैं फ़्रिज में रख देती हूँ। अभी मैं आपको दिखाऊंगी जो भी चीज़ें मैंने फ़्रिज में रखी हैं और हर चीज़ आज डिटेल में दिखाऊंगी ताकि आपको कोई शिकायत ना रहे, क्योंकि मैंने पहले जब ग्रॉसरी हॉल दिया था तो मुझे काफ़ी ज़्यादा लोगों ने कहा था कि आप डिटेल में दिखाएंगे किस तरह से चीज़ों को उनकी जगह पर रखती हैं। तो यहाँ पे अभी जितने भी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स मैं लाई थी वो सब मैंने शेल्व्स पे रख दी हैं और उनको मैं बैग्स में से बाहर निकाल रही हूँ। और जो भी ड्राई ग्रॉसरीज थी जैसे ऑयल, शुगर और इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो सब सेपरेट कर दी हैं मैंने। मैं वैसे जब भी ग्रॉसरीज़ करती हूँ ना तो मेरी शॉपिंग कार्ट में जो सबसे ज़्यादा फूड आइटम होता है ना वो है फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। और जो भी लेडी बिलिंग कर रही होती है या फिर जो भी लोग देखते हैं ना वो कॉम्प्लीमेंट ज़रूर करते हैं कि आपका लाइफस्टाइल काफ़ी हेल्दी है। क्योंकि यहाँ पे जो अमेरिकन्स हैं ना ये लोग मोस्टली फ्रोज़न फूड, कैन फूड्स और ऐसी चीज़ें प्रेफर करते हैं जो रेडीमेड हों, जिन्हें कुक करना इजी हो, ताकि इनका लाइफस्टाइल थोड़ा सा इजी हो और इन्हें ज़्यादा टाइम ना लगे कुकिंग में। लेकिन ये सब चीज़ें हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती, इसलिए मैं अवॉइड करती हूँ और कोशिश करती हूँ कि मेरी शॉपिंग कार्ट में ना ये चीज़ें कम से कम हों। वैसे भी हम पाकिस्तानी और इंडियन लोग जो होते हैं हमें आदत होती है अपना ज़्यादा टाइम किचन में स्पेंड करने की, तो कोई ना कोई एक्टिविटी तो हमें चाहिए होती है। और मैं नेक्स्ट व्लॉग में ना इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि मील प्लानिंग जो है वो भी आपके साथ शेयर करूँगी, किस तरह से मैं अपने 3-4 दिन की जो मील प्लानिंग है वो करती हूँ। आप लोगों की रिक्वेस्ट भी आ रही थी कि मैं कुछ ईज़ी और क्विक रेसिपीज़ भी शेयर करूँ, तो इंशाल्लाह कमिंग डेज़ में मैं आपके साथ कुछ अच्छी रेसिपीज़ शेयर करूँगी। यहाँ पे अब मैंने जितने भी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स थे सब बैग से बाहर निकाल दिए हैं और इस वाली शेल्फ़ पे मैंने वो चीज़ें रखी हैं जो मैंने वॉश करके रखनी है और दूसरी वाली शेल्फ़ पे वो चीज़ें हैं जो कि मैंने ऐसे ही रखनी हैं। तो जो भी चीज़ें रैप हुई हुई होती हैं, पैकेट्स में होती हैं, वो सब मैं वॉश नहीं करती, ऐसे ही फ्रिज में रख लेती हूँ और जब मैंने यूज़ करनी हो ना उससे पहले मैं वॉश करती हूँ। इन सब चीज़ों के जो शॉपिंग बैग्स थे ना वो भी मैंने सेव कर लिए हैं क्योंकि ट्रैश वगैरह के लिए फिर काम आते हैं। और यहाँ पे मैं आपको फ्रिज भी दिखा देती हूँ। मैं हमेशा जब भी ग्रॉसरीज़ करनी होती है ना उससे पहले अपना फ्रिज जल्दी से क्लीन कर लेती हूँ ताकि फिर बाद में टाइम वेस्ट ना हो। और फ्रिज में मैंने एग्स रखे हैं, मिल्क है, बटर, योगर्ट, इस तरह की चीज़ें रख ली थी। अभी आपको डीप फ्रीज़र भी दिखा दूँगी, उसमें मैंने कुछ फ्रोज़न आइटम्स रखे थे। वैसे ज़्यादा तो कुछ लिया नहीं था, बस फ़िश और थोड़ी आइसक्रीम और इस तरह की चीज़ें कुछ ली थी मैंने। अच्छा, यहाँ पे अब मैं स्ट्रॉबेरीज़ वॉश करने लगी हूँ और उसके लिए मैंने कंटेनर में गर्म पानी लिया है और इसके अंदर मैं सिर्फ़ 1 चम्मच जो है ना सिरका ऐड कर दूँगी और इसके अंदर मैं स्ट्रॉबेरीज़ को डिप करके रख दूँगी 5 मिनट्स के लिए और फिर हल्का सा इसे रिंस करके तो मैं फ्रिज में रख दूँगी। कॉर्न्स मैं हमेशा छिलके के साथ ही फ्रिज में रखती थी, लेकिन बहुत जल्दी ये ना ख़राब हो जाती थी, फ्रेश नहीं रहती थी। तो इस बार मैंने सोचा कि इनका छिलका उतार के इसको मैं कवर करके रखूँगी और फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि कितने दिन तक ये चल जाती हैं फ्रिज में। वैसे छिलका उतारने का एक तो ये फ़ायदा हो गया कि ये अब स्पेस कम लेंगी क्योंकि इतना सारा तो इसका वेस्ट होता है और फ्रिज में वैसे ही जगह नहीं होती और यहाँ रेंटेड अपार्टमेंट है तो पहले से ही फ्रिज था, वरना अमेरिकन फ्रिज होते हैं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा स्पेस होती है। ये देखिए ये बैग फुल हो गया कॉर्न के छिलकों से और जब भी मैं पील ऑफ करती थी ना तो शेल्फ पूरी मेसी हो जाती थी। तो ये अच्छा हो गया कि एक ही बार मैंने सबको पील कर लिया है। अब देखना ये है कि फ्रिज में कितने दिन ये रहती हैं। यहाँ पे स्ट्रॉबेरीज़ को भी 5 मिनट्स हो गए थे तो इसको मैं ड्रेन कर लूँगी और थोड़ी देर के लिए इसको मैं रिंस करने के बाद ऐसे ही बकेट में रखूँगी ताकि जो भी पानी है वो निकल जाए। और सेम इसी तरह से मैं ग्रेप्स को भी वॉश करूँगी और टमेटोज़, क्यूकम्बर्स और जो भी वेजिटेबल्स या फ्रूट्स मैंने वॉश करने हैं वो ऐसे ही वॉश करूँगी और फिर उसे ड्रेन होने के लिए रख दूँगी।
मैं वैसे यूजुअली सारा फ्रूट वॉश नहीं करती, जो चीज़ें किचन की शेल्फ़ पे होती हैं ना, वो मैं हमेशा खाने से पहले ही वॉश करती हूँ, क्योंकि पहले अगर वॉश कर भी लो ना, तो बाहर रखने से आपको पता है कोई फ्लाइज़ या फिर कोई ना कोई इंसेक्ट्स वग़ैरह आ जाते हैं ऊपर, तो आपको खाने से पहले तो वॉश करना ही होता है, तो डबल मेहनत होती है। तो कभी टाइम हो तो कर भी लेती हूँ, लेकिन यूजुअली मैं नहीं वॉश करती। लेकिन स्ट्रॉबेरीज़ और ग्रेप्स तो मैं हमेशा वॉश करके फ्रिज में रखती हूँ। वो इसलिए क्योंकि ये डेलिकेट होते हैं और इसमें कोई ना कोई ऐसे पीसेस होते हैं जो ठीक नहीं होते, तो उसकी वजह से बाकी फ्रूट भी ख़राब हो जाता है। तो उसे मैं पहले से ही सेपरेट कर लेती हूँ और ठीक से उसे ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ। ये मैंने स्पेशल बकेट बाय की थी होम गुड से स्ट्रॉबेरीज़ और ग्रेप्स के लिए, क्योंकि मैंने सुना था कि इसमें काफ़ी देर तक फ्रूट्स जो है ना वो फ्रेश रहते हैं। लेकिन टू बी ऑनेस्ट मुझे इतना कोई फ़र्क नहीं लगा। जिस तरह से आप किसी भी कंटेनर में रखते हैं फ्रूट्स को, उतनी देर ही इसमें फ़्रेश रहता है। कोई ऐसा नहीं है कि इसमें ज़्यादा देर तक फ्रेश रहता है। हाँ, ये है कि इसमें स्पेस काफ़ी है, तो काफ़ी ज़्यादा फ्रूट्स आ सकते हैं इसमें। और ये कंटेनर भी इसके साथ ही था, लेकिन मेरे पास अभी असल में जितने भी कंटेनर्स हैं ना, वो सब अपार्टमेंट वालों ने ना फेंक दिए थे, क्योंकि फ्रिज में जो भी चीज़ें थीं, जिस भी बर्तन में थीं, वो सब उन्होंने फेंक दिए थे। और मुझे टाइम ही नहीं मिला कि मैं जाके कोई बर्तन वग़ैरह बाय करूँ और अच्छा जी, यहाँ पे अब जो भी चीज़ें फ्रिज में रखने वाली हैं, वो मैं फ्रिज में रख रही हूँ। जो भी पैकेट्स हैं, उनको एज़ इट इज़ रख रही हूँ और कुछ चीज़ें मैं बकेट में रखूँगी। बकेट्स में चीज़ें रखने का फ़ायदा ये है कि चीज़ें आपकी ऑर्गेनाइज़्ड रहती हैं और स्पेस भी कम लेती हैं। क्योंकि ऐसे अगर आप चीज़ें रखते हैं ना, तो पहले तो बहुत अच्छे से सेट हो जाती हैं, लेकिन जब आप यूज़ करके दोबारा से उन्हें रखते हैं, तो उनकी जगह पे नहीं रखते प्रॉपर, और ऐसे करते-करते आपका पूरा फ्रिज जो है, वो बहुत मेस अप हो जाता है। अब तो वैसे फ्रिज को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए हर तरह के कंटेनर्स मिलते हैं मार्केट में, तो आप अपने फ्रिज के साइज़ के अकॉर्डिंग ले सकते हैं जो भी आपको सूटेबल लगें, और अपने फ्रिज को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। मैं भी सोच रही थी कि जब यहाँ पे स्टोर्स वगैरह ओपन हो जाएँगे ना, तो फिर घर के लिए, फ्रिज के लिए कुछ शॉपिंग वगैरह करके लाऊँगी, और फ़िलहाल तो मेरे पास जो बकेट्स थी, उन्हीं को ही मैं यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे अब मैं फ्रूट बकेट को भी फ़िल कर लेती हूँ, तो एप्पल्स, ऑरेंजेस, ये सब चीज़ें मैंने वॉश नहीं की, इन्हें एज़ इट इज़ रख रही हूँ, और जब भी हमने यूज़ करनी होंगी ना, तो उससे पहले मैं अच्छे से इन्हें वॉश कर लूँगी। वैसे भी हमारे घर में ना आजकल काफ़ी ज़्यादा इंसेक्ट्स हो गए हैं उस चोर की वजह से। तो मैं तो जो भी चीज़ यूज़ करती हूँ ना, उससे पहले अच्छी तरह से 2-2 बार वॉश करती हूँ और फिर यूज़ करती हूँ। तो मैं सोच रही थी कि ऑनलाइन देखूँगी कोई नेट वग़ैरह मिल जाए, तो इस फ्रूट बकेट को मैं उससे कवर कर लूँ। अच्छा जी, यहाँ पे अब मैं जो भी अनियन, आलू और लहसुन वग़ैरह है, वो सब रख रही हूँ, और मैं स्टोव के नीचे जो ड्रॉअर होता है, वहाँ पे रखती हूँ। हालाँकि मैं काफ़ी टाइम से देख रही थी कि कोई बकेट मुझे ऐसी मिल जाए जिसके अंदर मैं ये सब चीज़ें रखूँ, लेकिन कोई भी मुझे सूटेबल नहीं लगी, तो अभी तक मैं इसी में ही रखती हूँ। कहते हैं कि आलू और प्याज को ना कभी भी इकट्ठा नहीं रखना चाहिए, वरना वो ख़राब हो जाते हैं। तो उसको मैं सेपरेट करने के लिए बीच में लहसुन रख लेती हूँ, तो अल्लाह का शुक्र है कि ख़राब नहीं होते और ठीक रह जाते हैं काफ़ी दिनों तक। अच्छा जी, एक शेल्फ़ तो मैंने क्लियर कर दी थी, अब ये दूसरी शेल्फ़ पे सारा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स वग़ैरह रखी थी, जो कि ड्राई हो रही थी, और इनको मैं अब बकेट्स में रखूँगी और फ्रिज में रख दूँगी। अच्छा, यहाँ पे फ्रूट्स ना देखने में बहुत ही प्यारे लग रहे होते हैं, लेकिन उनका टेस्ट वैसा नहीं होता जैसे पाकिस्तान में होता है। हाँ, यहाँ पे बनाना, स्ट्रॉबेरीज़ और इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, वो बहुत अच्छी मिल जाती हैं। कॉर्न्स बहुत मज़े की मिलती हैं। लेकिन बाकी जो फ्रूट्स होते हैं ना, जैसे ये आलू बुखारे और पीच और इस तरह की चीज़ें होती हैं, वो हमारे पाकिस्तान में ही बेस्ट मिलती हैं। मुझे तो कभी-कभी इतनी क्रेविंग होती है, क्योंकि कुछ फ्रूट्स तो यहाँ पे मिलते ही नहीं हैं, और मैंगोज़ यहाँ पे मिलते तो हैं, लेकिन उनका टेस्ट बिल्कुल भी वैसा नहीं होता जैसे कि पाकिस्तान में होता है। वैसे भी मुल्तान के आम तो आपको पता है मशहूर हैं, तो मैं भी मुल्तान से ही हूँ, और बहुत मज़े-मज़े के मैंगोज़ खाए मैं वहाँ पे। और यहाँ पे तो बच्चे जो भी आम मिलते हैं ना, वही इतने शौक से खाते हैं, तो मैं उनको कहती हूँ कि वहाँ पे जब आप जाओगे ना, तो आपको यहाँ के आम कुछ भी नहीं लगेंगे उनके आगे। ख़ैर, यहाँ पे अब मैं जो भी ड्राई ग्रॉसरीज़ थी, वो सब ले आई हूँ। कुछ चीज़ें तो मैंने एज़ इट इज़ रख दी थी, क्योंकि कल मैं आराम से अपना जो किचन का नीचे वाला कैबिनेट है, वो क्लीन करूँगी और फिर उन्हें ऑर्गेनाइज़ करके रखूँगी। और ये जो बड़ी-बड़ी चीज़ें थी, ये मैंने सोचा कि रख देती हूँ। मेरे फ्रिज के साथ में एक कार्ट है स्टोरेज के लिए, जिसके बारे में अक्सर आप लोग पूछते भी हैं कि आपने कहाँ से ली थी, तो मैंने ईबे से बाय की थी, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। लेकिन एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी कि अगर आप कोई हेवी चीज़ें इस कार्ट में रखेंगे ना, तो ये उसके लिए बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि लाइट वेट है काफ़ी, तो लाइट वेट चीज़ें ही इसमें रख सकते हैं आप।
तो यहाँ पे मैं सब चीज़ों को सेपरेट कर रही हूँ, जो चीज़ें मैंने कार्ट में रखनी है उन्हें एक साइड पे रख रही हूँ, और जो चीज़ें मैंने कल कैबिनेट में रखनी है वो मैं एक साइड पे कर रही हूँ, उन्हें मैं बैग में ही वापस रख के तो साइड पे रख दूँगी किचन में। बच्चों के लिए मैंने कुछ स्नैक्स लिए थे, तो आते साथ ही पहले मैंने उन्हें हाइड कर दिया था ताकि बच्चे देख ना लें, क्योंकि देख लेते हैं ना एक बार, फिर इनके माइंड में ना फिक्स हो जाती हैं चीज़ें, और फिर रह रह के इनको याद आती हैं कि फ़लाना स्नैक्स आपने लिया था और वो अभी तक दिया ही नहीं है। तो ये कुछ चिप्स और क्रैकर्स वगैरह लिए थे बच्चों के लिए। इसके अलावा कुकीज़ तो मैं बहुत कम बाय करती हूँ, आइसक्रीम्स, कुकीज़ और जो भी मीठी चीज़ें होती हैं ना, वो मैं अवॉइड करती हूँ कि बच्चे ना ही खाएँ तो अच्छा है। मोस्टली मैं बच्चों के ना कोई फ़ेवरेट सीरियल्स ले लेती हूँ, तो कुकीज़ की जगह ये लोग सीरियल्स खाते हैं। मैं वैसे ज़्यादा स्नैक्स वगैरह नहीं बाय करती बच्चों के लिए, बस थोड़े से ही लेती हूँ, और वो पूरे महीने में मैं उनको देती हूँ। और कोशिश करती हूँ कि घर पे खुद ही कोई ना कोई चीज़ इनको बना के दूँ ताकि हेल्दी स्नैक्स खाएँ ये लोग। तो यहाँ पे हमारे स्टोरेज कार्ट जो है वो भी फिल हो चुकी है, तो इसको मैं फ्रिज के साइड पे ही रख लेती हूँ। बहुत अच्छी सी जगह बन गई, मैंने ली ही इसीलिए थी क्योंकि फ्रिज के साइड पे ना थोड़ी सी स्पेस थी और ये उसके लिए परफेक्ट थी। तो ये था जी आज का व्लॉग। आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दें, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक वो जल्दी से कर दें। आपसे मिलूंगी मैं बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।